तो जी दोपहर का टाइम हो गया और 2 बज लिए। सुबह से काम में लगे लगे अब मैं नहाई धोई बाल धोए और अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। चाय ले ली है मैंने। बच्चे जाएंगे चारों के चारों साथ में। वो बाथरूम की लाइट बंद कर दो बेटे। और खुशी आओ भाई। पीयू किचन की भी लाइट बंद करो एक्स्ट्रा। तो जी अब चलेंगे दुकान पे, वहीं जाके मिलूंगी मैं फिर आपको। हाय भगवान। आंटी जी नमस्ते। ले सुपड़ी मिल जा, मैं चूड़ी ले लूँ। दुपट्टा उड़ गया मेरी। दुपट्टा उड़ गया। नमस्ते आंटी नहीं कुछ कॉटन ये ले जाऊँ मैं वापस। ये वाला ले जाऊँ बेटा। अब सही है जी। यहाँ पे देखिए ये दीदी आए थे और इनको आप जानते ही होंगे अच्छी तरह कि ये कौन है। तो ये जिस दिन दुकान का मुहूर्त था उस दिन ये दीदी आ नहीं पाए थे क्योंकि इनके यहाँ पे कोई गेस्ट आ गए थे। तो ये इस वजह से आ नहीं पाए थे, नहीं तो इनका था कि आएंगे। तो फिर ये उसके बाद आए हैं अब। और अच्छा लगता है जब कोई आता है अपने पास या खुशी में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले बैठे रहे, पानी वगैरह दिया। और ये सैटरडे या मतलब संडे या मंडे की वीडियो है ये लास्ट। क्योंकि खुशी आई हुई थी उस टाइम। असल में इससे पहले की ना बहुत सारी क्या एक पूरे दिन की वीडियो मेरी पता नहीं कैसे मेरे से ही डिलीट होगी सारी की सारी पूरा दिन की। और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें की हुई थी काम वगैरह या बहुत सारी चीजें घर की सफाई कपड़े लत्ते बहुत सारा काम किया था, पर पता नहीं कैसे वो अभी के अभी हाथों हाथ ही वो डिलीट होगी। और मेरा दिमाग खराब इतना हुआ कि मैंने उसे फोन में से भी परमानेंटली डिलीट कर दिया। और इधर जैसा स्टोर किया इसमें लैपटॉप में, वहां पे भी पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वहां पे भी वो भी वीडियो सिलेक्ट हो गई और वो भी डिलीट। वो भी सीधे रिसाइकल बिन में नहीं गई। वो भी सीधी मतलब पूरा खत्म ही हुई वो परमानेंटली डिलीट, वो फिर रिकवर भी नहीं हुई। तो इसी वजह से शायद वो जो खुशी वाला पार्ट है वो सारा खत्म हो गया। तो खुशी आई हुई थी क्योंकि सैटरडे संडे को आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये हमने ना थोड़ा सा दीदी के लिए नाश्ता मंगवाया था। असल में ये घर नहीं आ रहे थे, ये कहते कि बस दुकान पे ही आएंगे और ये तो मना ही कर रहे थे सारी चीजों को। लेकिन फिर भी हमें लगा कि नहीं भाई कोई आया है तो उसके लिए करना चाहिए। पानी वगैरह तो देखिए सबको ही देते हैं, लेकिन जब कोई थोड़ा क्लोज से आते हैं तो वो। तो यहाँ पे थोड़े से समोसे वगैरह एक मतलब एक समोसे थे और कोल्ड ड्रिंक थी और कुछ नहीं था। ठीक है। तो फिर इन्होंने मतलब थोड़ा सा नाश्ता पानी किया, उसके बाद इन्होंने 2-4 सूट परचेज किए और फिर ये दीदी चले गए थे। बल्कि मेरा पूरा दिन उस दिन शॉप पे ही निकला, पूरा दिन। क्योंकि जब एक बार शॉप पे चले जाते हैं ना तो फिर वहां पे इतने काम हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं कि फिर वहां से आया ही नहीं जाता। मैं सोच के ही जाती हूँ, मैंने कहा चलो आज मतलब जैसे एक टाइम चले गए तो दूसरे टाइम का मैं ये सोच के जाती हूँ। मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। पीयू के डैडी को बोल के ही जाती हूँ, मैंने कहा मैं आऊंगी लेकिन इतनी देर में आ जाऊंगी कि हाँ ऐसे। फिर वहां जाओ तो फिर काम आ जाते हैं, तो फिर लेट ही हो जाता है। तो खैर ये अगला दिन है, सुबह का टाइम है और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता या लंच कह लीजिए। आटा मैंने बना दिया है, आलू मैंने उबाल दिए थे, सुबह ही नहा के आई थी मैं तभी। और उसके बाद मैं अब कर रही हूँ तैयारी स्टफिंग की। तो जी देखिए यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने हाथों से ही चॉप कर लिया है, क्योंकि ये ना गिली गिली वाली सी प्याज थी। तो अगर इनको मैं चॉपर में चॉप करती ना तो इनमें से पानी सा ज्यादा निकलता है। तो इसी वजह से फिर मैंने इनको बारीक बारीक हाथ से ही काट लिया था। और आलू भी मुझे अभी छीलने थे, पानी में से निकाल दिए थे। और उसके बाद बस प्याज काटी, उसके बाद हरा धनिया था। और बल्कि सब्जी भी इसके डैडी लेके आए थे एक दिन पहले ही, शाम को थोड़ी सी सब्जी लेके आए थे वो सारी वीडियो खत्म है। खैर वो तो मैंने बता ही दिया कि पूरे वीडियो खत्म ही है वो तो। वो उस दिन की तकरीबन उस दिन की एक दिन की पता नहीं मतलब कई वीडियो खत्म हो गई थी पूरी। तो यहाँ पे हरा धनिया भी जो है वो मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद बस ये सारी तैयारी मेरी हो गई थी। धनिया वगैरह प्याज वगैरह आलू वगैरह मैं काट के रख दूंगी थोड़े से ठंडे होने के लिए, क्योंकि गर्म थे। तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो तभी ठीक है, क्योंकि गर्म रहेंगे तो फिर नमक वगैरह इनमें डाल लूंगी तो ये फिर
पानी छोड़ देंगे। वैसे तो ये पता नहीं पीयू के डैडी कहाँ से आलू लेके आते हैं, ये ना बिल्कुल सूखे से रहते हैं, वो नहीं होता, पिच पिचे से नहीं होते। तो इसीलिए अगर स्टफिंग अच्छी हो ना, आलू अच्छे हो, तो फिर पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको मैशर से मैश कर दिया है, एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक मैं अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए बनाऊंगी चाय, और क्या, हाँ, और बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं बनाना शेक। तो जी देखिए, यहाँ पे जो दूध की मलाई है वो मैंने उतार दी है, और मैं शायद इसको साथ के साथ ही दही सोच रही थी लगा के रखने की, पता नहीं मैंने लगाई होगी नहीं लगाई होगी, मेरे तो याद भी नहीं रहा, लगाई नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ शेक। 2 केले लिए हैं मैंने, तीनों बच्चों के लिए 2 केले का हो जाता है काफी। थोड़ी चीनी डाल दी है और ऊपर से डाल दिया है दूध। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बर्फ नहीं डाली क्योंकि दूध ठंडा था, तो ज्यादा ठंडा करेंगे तो फिर मैं इनका गला वगैरह खराब हो जाएगा या जुकाम लग जाएगा, क्योंकि इधर बरसात सी भी हो रही है अभी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए जी, शेक बन गया है बच्चों का, और बच्चे नहाने धोने लग रहे थे अपना। तो जब तक वो नहाते धोते रहते हैं, मैं अपना किचन में लगी रहती हूँ, जो भी छोटे मोटे से काम होते हैं। और यहाँ पे चाय बन गई है मेरे लिए और पीयू के डैडी के लिए। बस जी, पहले हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद फिर पराठे बनाने शुरू करेंगे। तो जी तवा चढ़ा दिया है, और उसके बाद अब जो है वो करेंगे स्टफिंग की तैयारी। सारे मसाले तैयार है, जो आपको डालना है आप डाल सकते हैं। मैं ज्यादा मसाले मिर्च नहीं डालती, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते ज्यादा तीखा, और पीयू के डैडी भी नहीं खाते, और गर्मी में ज्यादा तीखा चटपटा सा खाया भी नहीं जाता, सही में बताऊं तो। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली थी मैंने, तो हरा धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, एक चुटकी वो डाल दिया था गरम मसाला, और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी, नमक मिर्च डाल दिया था, जीरा डाल दिया था। यही थे मेरे मसाले, यही मैं ज्यादातर डालती हूँ। और ये भी बहुत कम कम मात्रा में, ये नहीं है कि भाई डाल दिए, थोड़े जितने मतलब खाते हैं तो उतने ही। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं बनाने लगी हूँ पराठे। आपको पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे हाथों से लोई ली है, उसकी कटोरी सी बना ली, उसके अंदर ठूस ठूस के मैंने स्टफिंग भर दी, क्योंकि बच्चे खाते हैं अच्छी खासी स्टफिंग के। ये पहले ही बोल देते हैं, मम्मा स्टफिंग जो है वो बहुत सारी सारी भर के बनाना। पीहू के डैडी का ऐसा है कि जितनी स्टफिंग मैंने एक पराठे में भरी है, उनके लिए 2-3 पराठों में वो काफी है। उन्हें ज्यादा मोटे पराठे या ज्यादा मोटी रोटी उनको अच्छी नहीं लगती। जो मेरी रोटी होती है उनको भी काफी टाइम हो गया किसी ने बोला था कि आप बहुत छोटी छोटी रोटी बनाते हो, और मतलब वो नहीं, छोटी इसलिए बनाती हूँ जी क्योंकि पीहू के डैडी को पसंद नहीं है, ना तो बड़ी रोटी पसंद है उनको, और ना मोटी रोटी पसंद है। छोटी रोटी पतली रोटी उनको पसंद है। तो फिर वही है कि देखिए भाई, जैसी खाते हैं बच्चे, खाते हैं थोड़े से भरी हुई स्टफिंग के, तो उनके लिए वैसा बना देती हूँ। वो खाते हैं कम स्टफिंग के, तो फिर मैं वैसा ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, ये आ गए थे चाय वगैरह पी के, थोड़े से टहलते हुए से आए कि कुछ हेल्प करा दूं क्या। मैंने कहा चलो जब आ ही गए हो तो फिर बच्चों के लंच पैक करवा दो। ऐसे तो टाइम था, मैंने कहा चलो जब हो तो इनको हो जाता है कई बार कि ला कुछ हेल्प करवा दूं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए पीयू के डैडी का ऐसा है, वो जानते हैं इस चीज को कि भाई मैं बराबर में रहती हूँ उनके साथ हर चीज में, और सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, रात को भी मैं सबसे लेट सोती हूँ, 12 साढ़े 12 मुझे बज जाते हैं आराम से। सुबह को भी मैं 5 बजे के तकरीबन उठ जाती हूँ, अलार्म से पहले मेरी आंख खुल भी जाती है। तो फिर उन्हें भी पता लगता है कि भाई दिन में भी और घर का भी हो जाता है, कि बच्चों का भी देखना होता है, फिर घर का भी देखना होता है, और फिर अपने भी मेरे काम है उनका भी देखना होता है। तो इस चीज में वो काफी सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई, वो भी लगी रहती है तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। तो जी देखिए, बच्चों का हो गया है खाना तैयार, और अब मैं जाऊंगी इनको बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। लंच हो गया है तैयार बच्चों के, बच्चे चलने लगे हैं, और मैं इनको जाऊंगी छोड़ने के लिए। तो चलो बेटे फटाफट, फिर लेट हो जाओगे, किसी जल्दी रखो। वो बाहर रखा था उन्होंने, तूने उठाया नहीं था, वो उठाओ बोतल बेटा। मैं जा रही छोड़ने जी बच्चों को। ठीक है। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल में, और उसके बाद आके वापस जो हम ट्रेन की रफ्तार से लगे हैं अपने काम पे। हालांकि रफ्तार बहुत स्लो थी मेरी। ये टाइम लैप्स पे लगा के वीडियो मैं कर रही हूँ एडिट, क्योंकि टाइम लैप्स से मुझे ना एडिटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं नॉर्मल स्पीड में वीडियो बनाती हूँ तो उसको एडिटिंग करने में टाइम लगता है। टाइम लैप्स में ऐसा नहीं होता, उसमें तो बस सिर्फ आपको पार्ट ऐड करने होते हैं। मैं तो वैसे ही करती हूँ, मैं ज्यादा नहीं किसी चीज में घुसती, जितना मेरे लिए जरूरी है मैं उतना ही सीखती हूँ और उतना ही करती हूँ। तो इसीलिए,
तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी मैं फटाफट से सफाई कर रही हूँ। मशीन मैंने लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। मौसम वैसे खराब रहता है तो सुबह का मौसम का अनुमान लगा के ही मैं कपड़े धुलती हूँ, तो जितने जरूरी होते हैं उतने धुल के फिर मैं उनको फैला देती हूँ, स्टैंड पे फैला देती हूँ, चाहे छत पे मोंटी पे, मतलब रीलिंग। तो यहाँ पे मेरा जो पुत्र है कृष्णा, उसको बहुत टाइम से ये हो रहा है कि मम्मा जो मंदिर है उसको ऐसे करो जैसे हमने जब नवरात्रों में किया था, मतलब भगवान जी को बाहर उस पे बिठाओ, अंदर मंदिर में ना बिठाओ। मैंने कहा क्यों भाई? कि बस मम्मा बाहर बिठाओ भगवान जी को। वो बहुत टाइम से कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो, मुझे मंदिर साफ भी करना था, घर की सफाई हो गई थी, मेरा मंदिर रह गया था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, बच्चा कह रहा है तो बार बार कह रहा है किसी चीज को, तो शायद ऊपर वाले की ही कुछ होगी। तो यहाँ पे बस मैंने किया, मैंने कहा चलो जी यही करते हैं। तो ये जो टेबल है इस पे कान्हा बैठते थे पहले, मतलब बैठते तो अभी भी है वो। तो यहाँ पे बस इसको मैं उधर कर दूंगी, और जो मंदिर है ये अभी हमारा, इसको मैं एक साइड कर दूंगी। असल में मैं मंदिर का रिनोवेट करना सोच रही थी, इसको कुछ वॉलपेपर वगैरह लगा के या कैसे भी करके, लेकिन फिलहाल तो टाइम नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो मुझे टाइम मिलता है मैं उसी में ही एडजस्ट कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊं, ये सारे काम जो मैं कर रही हूँ ये सुनीता के आने से पहले कर रही हूँ। सुनीता आती है 7:30 बजे तकरीबन, लेट भी हो जाती है इससे वो, और वैसे भी। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस रफ्तार से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, बस भगवान जी जो है उनको मैंने इधर की साइड सेटिंग करके बिठा दिया है, और मतलब विराजमान कर दिया है, और उसको मैं साफ करके उधर की साइड कर दूंगी अभी। तो अभी तो कुछ नहीं खास जरूरत है, क्योंकि कान्हा भी अभी उधर एसी वाली साइड ही बैठते हैं, तीनों के तीनों ही। क्योंकि इधर की साइड गर्मी बहुत है, और उधर जैसे हम जाते हैं कहीं पे भी या कैसे भी, तो कान्हा जी को उधर ही बिठा के हम तब जाते हैं, पंखा वगैरह चला के, और उनको तीनों को वहीं पे ही बिठा के, क्योंकि इधर की साइड जो पंखा है वो भी दूसरी साइड है, यहाँ पे नहीं लगती हवा उसकी। तो ये देखिए मंदिर हमारा कैसा लग रहा है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मंदिर मुझे तो बहुत सुंदर लगा है, और आप बताइए। तो यहाँ पे जी आज बारी आ गई है इस तस्वीर की। ये मैं लेके आई थी रामपुर से, और काफी टाइम से सोच रही थी, इसको भी मुझे लगाना था वैसे अपने बेडरूम में। मैं सही बताऊं, कहते हैं कि कान्हा जी की, राधा और कृष्ण जी की जो तस्वीर है वो अपने बेडरूम में लगानी चाहिए, लेकिन मेरा तो बेडरूम यही है, क्योंकि हम तो यहीं पे ही सोते खाते पीते सब हमारा यहीं पे ही है। तो फिर उधर की साइड ना, वहां पे पहले वो जो आपने देखा होगा एक मेटल का लगा हुआ था 100 पीस सा, वो डेकोर आइटम्स आता जो कृष्णा के ऊपर भी गिर गया था, जिससे उसकी नाक पे चोट लग गई थी, वो था वहां पे। तो फिर मैं वो लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको जब मैं देखती हूँ ना, रखा है वो मेरे पास अभी, मैं जब उसको देखती हूँ ना तो मुझे वो याद आ जाता है जो कृष्णा के साथ हुआ था। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती उसे लगाने की। तो फिर मैंने इन पे क्या किया कि जो ये तस्वीर राधा कृष्ण जी की हमारे पास थी, तो इसको मैंने करके धागों सो में लपेट के और इनको बांध दिया है। उन हुक पे मैंने इनको टंगा दिया है जिन पे कि वो डेकोर आइटम था। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, सिंपल से इस पूरी, मतलब एक तस्वीर नहीं, पूरी दीवार की जो लुक है वो चेंज कर दी है। उसके बाद फिर दो चार चीजें और थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इधर से भी मैं साफ सुथरा कर लेती हूँ। तो जी कुछ इस तरीके से मेरा मॉर्निंग रूटीन निकला है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी ही। और हाँ, मुझे ये जरूर बताइए कि मंदिर कैसा लगा है, कमेंट करके राधे राधे जरूर लिखिए अगर मंदिर अच्छा लगा है तो, ठीक है। चलिए जी, बाय बाय, राधे राधे।